पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। प्रभु कितने अच्छा ये मौका हमारे लिए प्रदान किया है। ये गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में शामिल होकर प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु हमको ये मौका दिया, प्रभु ने ये प्रबंध किया है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के नाम से सब मिलजुल कर आए और प्रार्थना करें और आशीष, प्रभु से आशीष प्राप्त कीजिए। हम अपने को समर्पण करेंगे। प्रभु मेरे आंख खोल दे, हृदय खोल दे, मन खोल दे। अपने जीवन में परेशानियों के बीच में, कठिनाइयों के, समस्याओं के बीच में प्रभु हमें सिखाते हैं वचन सीखना और वचन दावा करना, और लज्जा मत करो, लज्जा और संदेह मत करो, और दृढ़ बने रहो। प्रभु के पास आओ और आशीष में, और प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा, कृपा के ये वरदानों, ये सब प्रभु उस समय प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज का संदेश ये है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8। एक ये महत्वपूर्ण बात, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात अभी प्रभु सिखाया है। मतलब साक्षी बन जाओ। साक्षी देने में लज्जा मत करो। साक्षी मतलब हम प्रभु के नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना में लज्जित ना होगा। जो ऐसे प्रभु की ओर दृष्टि लगाते हैं, लज्जित न होगा और सब बच जाएगा। मार्कुस का सुसमाचार इसलिए अध्याय 8 पद संख्या 38। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। मतलब स्वीकार करो। कहाँ? ये अधर्मी पापी पीढ़ी के सामने। प्रिय मित्रों, ये शिष्यों के आगे अभी कैसरिया फिलिप्पी, ये गांव में, ये जगह में हम अंधविश्वास और गैर यहूदी लोग पूरा ऐसे देव मूर्ति के आगे, देवी देवताओं के आगे पूजा करते रहते हैं। और अपने यहूदी लोग इस्राएल में भी ऐसे प्रभु यीशु मानव पुत्र चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते। वो बड़ाई का पुत्र है, साधारण व्यक्ति है, और उसके पागल है, और ये शैतान के वशीभूत होकर वो ऐसे चिन्ह चमत्कार करते हैं। इसलिए प्रभु के विरुद्ध, यीशु के विरुद्ध लोग ऐसे सोच रहे हैं। प्रिय मित्रों, वो स्थिति में प्रभु अपने साथियों से और अपने शिष्यों से ये सवाल पूछा था, मैं कौन हूं? आप लोगों के दृष्टि में आप लोग क्या विश्वास करते हैं? पेतरुस ने क्या कहा? मसीह है। मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, नबियों में सबसे बड़ा, और सबसे ईश्वर से तू आया है हमारे मुक्ति के लिए। प्रिय मित्रों, वो संदेश आपको समझ में आया है तो क्या करना है? ये मसीह दुख भोग और क्रूस मरण, इसके बाद ये पूरा सहन, और ये शरीर में इस संसारिकता के अनुसार नहीं, ये शरीर में यह दुख, शरीर के यह पीड़ाएं, इसके बाद मृत्यु के बाद जी उठना है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये संसार के दृष्टि के अनुसार नहीं, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर हमें सदा प्यार करते हैं। ये प्यार सदा हमारे आत्माओं को बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए। शरीर यहां सड़ जाएगा, इसलिए हम आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए वहां की ओर
देखकर, और ईश्वर मेरे हृदय में और मेरे जीवन में मेरे स्वामी, मेरा मालिक है, मेरा सब कुछ है। ईश्वर के लिए मैं ऐसे जीवन, संत पौलुस ने कहा, जियो या मरूं प्रभु के लिए, यीशु के लिए। ऐसे एक बदलापन हमारे ऐसे जीवन में, हमारे जीवन में ऐसे एक समर्पण चाहिए, डेडिकेशन। इसलिए प्रभु ने कहा, ये अधर्मी पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव जो करता है, वो लज्जा अनुभव करेगा। मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव करेगा, लज्जा अनुभव करेगा। हो प्रिय मित्रों, ये बात क्या है? हमारे युद्ध, ये संत पौलुस ने कहा, हमारे युद्ध किसके विरुद्ध है? ये अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में हम लोग साक्षी बनना है। वो साक्षी बनने के लिए साक्षी जाकर साक्षी बनना है। तुम मुझे, पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, सामर्थ्य प्रदान करेगा। समारिया, यहूदिया, यरूशलेम और सारे पृथ्वी के अंतिम छोर तक तुम मेरे साक्षी बन जाओगे। शक्ति और सामर्थ्य स्वर्ग से है। इसलिए प्रिय मित्रों, इसलिए हम स्वर्ग के लिए हम युद्ध करते हैं। इस संसार में शैतान के विरुद्ध युद्ध है। स्वर्ग राज्य पुनर्निर्माण करने के लिए ईश्वर के साथ हम सहभागी बन गए हैं। स्वर्ग राज्य के प्रजा है हम। इसलिए हम प्रार्थना में हमारे युद्ध स्वर्ग राज्य के प्रजा, ईश्वर के विरुद्ध जो उठ खड़े हैं और ईश्वर के विरुद्ध हमारे ईश्वर के प्रजा को सर्वनाश करने के लिए शैतान इस संसार में है। इसलिए एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकारमय संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। श्री प्रभु ने कहा, अभी भी अधर्मी पापी पीढ़ी, अविश्वासी लोग, दुष्ट जन पाप बंधन में, प्रिय मित्रों, वहां हम खड़े करना है। और ये युद्ध है, ये हमारे उत्तरदायित्व है। इसलिए प्रभु यीशु इतने अधिक और अभिषेक और चिन्ह और चमत्कार अपने शिष्यों को हैंड ओवर किया, मतलब शिष्यों को ऐसे अभिषेक दिया है। अपने शरीर के, अपने जीवन में वो अभिषेक स्वर्ग से ये यीशु और ये अभिषेक हमको दिया है। इसलिए हम युद्ध करना है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करे। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के साथ, प्रभु के लिए, प्रभु के नाम में हम ऐसे युद्ध करते हैं। यह युद्ध इसलिए पवित्र आत्मा का युद्ध है, ईश्वर का युद्ध है। इसलिए ये युद्ध हमारा नहीं है। इसलिए संत पहलू तिमती के संत पौलुस का दूसरा पत्र में अध्याय 1, 2 तिमती चैप्टर 1 फर्स्ट चैप्टर, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि, पद संख्या 6, मैं तुमसे अनुरोध करता हूं कि तुम ईश्वरीय वरदान की ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो, जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। ईश्वर ने हमें भीरता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम न तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में
लज्जा अनुभव करो और न मुझसे जो उनके लिए बंदी हूँ बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रख सकते रहो। तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया। वह कृपा अनादिकाल से ईसा मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी। इसलिए प्रिय मित्रों, लज्जा मत करो, लज्जा मत करो। साक्षी प्रभु के आगे एक साक्षी बनाओ दूसरों के आगे। संत दाऊद ने ये स्तोत्र ग्रंथ में अध्याय स्तोत्र ग्रंथ 40 पद संख्या 10 में, प्रभु मैंने मेरे मुख बंद नहीं रखा है। भरी सभा में मैं वो मुख बंद नहीं रखा है, घोषणा मैं करता हूं। प्रभु धन्य है, मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए जो प्रभु द्वारा मुक्ति चाहते हैं, प्रभु द्वारा चंगाई चाहते हैं, प्रभु द्वारा छुटकारा चाहते हैं, वो निरंतर ये कहते रहे। दाऊद ने कहा निरंतर कहते रहे, प्रभु धन्य है, प्रभु महान है, प्रभु धन्य है, प्रभु महान है, प्रभु भला है, प्रभु अच्छा है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रिय मित्रों, कितने दुख और संकट और बीमारी और समस्याएं और हमारे आगे आतंकवादी लोग और हम अत्याचार के बीच में हम हृदय से ये स्वीकार करने पर संत पौलुस और सीलस कैदी गृह में हो कैदी गृह में डाल दिया है, इनर जेल में, अपर रूम में। प्रिय मित्रों, वहां कैसे वे लोग ये आचरण किया और क्या बात किया है, आराधना करते हैं कैदियों के बीच में, बंदियों के बीच में, वो बंधन में। प्रिय मित्रों, इसलिए ये अधर्मी पापी पीढ़ी, अधर्मी पापी पीढ़ी, वह हम हमारे ये गवाही देने के लिए समय है। सुसमाचार की सेवा करने के लिए हमें प्रभु इसे अवसर देता है। इसलिए मरकुस का ये सुसमाचार अध्याय 8 लास्ट आखिरी सेक्शन, मतलब ये इंटरवल, अभी थोड़ा इंटरवल जैसे प्रभु जेरूसलम की ओर जा रहे हैं, क्रूस की ओर जा रहे हैं, अत्याचार सहने के लिए जा रहे हैं। इसके पहले प्रभु ने संदेश दिया है। रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 में पद संख्या 16, मुझे सुसमाचार में लज्जा नहीं, मुझे सुसमाचार में लज्जा नहीं। वह ईश्वर का सामर्थ्य है जो प्रत्येक विश्वासी के लिए पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए मुक्ति का स्रोत है। सुसमाचार में ईश्वर की सत्य प्रतिज्ञता प्रकट होती है जो विश्वास द्वारा मनुष्य को धार्मिक बनाता है। जैसा कि लिखा है, धार्मिक मनुष्य अपने विश्वास द्वारा जीवन प्राप्त करेगा। कितने स्पष्ट रूप से लिखा है। ये अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में आप यीशु के नाम सुसमाचार, यह है सारे संसार में सारे सृष्ट वस्तुओं को वो सृष्टि किया, इसलिए वो नाम हमारे मुक्ति के लिए है। संत पौलुस ने इसलिए लंगड़े को क्या कहा, मेरे हाथ ऐसे मेरे हाथ खाली है, मेरे पॉकेट में कुछ भी नहीं है, सोना नहीं, चांदी नहीं, फिर क्या आपको देने के लिए मेरे पास यह है, मेरे पास यह है। ये दुखी के, ये पीढ़ी के और ये रोगी के आगे ऐसे हमें प्रभु बुला रहे हैं। संत पौलुस ने ये कहा,
किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूं। ईसा मसीह नासरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। हो प्रिय मित्रों, ये अत्याचार के बीच में, अत्याचारियों के बीच में से वो चलते हैं। वह गवाही देता है, वो साक्षी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे ये साक्षी यीशु के नाम हम स्वीकार करने के लिए यीशु समाचार में लज्जा नहीं, हमको गर्व है। वो ऐसे स्वीकार करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। कहाँ? अधर्मी पापी पीढ़ी के सामने, अधर्मी पापी पीढ़ी के सामने है। युद्ध हो, देश देश के विरुद्ध युद्ध, राष्ट्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध, जनजातियों के बीच में ऐसे लड़ाई झगड़ा, अशांति है। लोग अधर्मी बन गए हैं। कुकर्म द्वारा, अधर्म द्वारा अशांति फैलते रहे हैं। और फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 स्पष्ट रूप से लिखा है। आप लोग पद संख्या चैप्टर 2 वर्सेस 14 आप लोग बुनबुनाए और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहे और इस कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। मित्रों, ये है हमारे गर्व, मतलब हम यीशु पर हमारा विश्वास है, लेकिन घर में हमको युद्ध, हमारे साथी लोग हमारे विरुद्ध है। और हमें जानने के लिए, हमें पहचानने के लिए, हमको बात करने के लिए, हमको थोड़ा शांति मिलने के लिए किससे पास जाएंगे? लेकिन सब लोग हमारे विरुद्ध है। लेकिन हम हमारे प्रभु यीशु के साथ दूसरों को प्यार करने के लिए और यीशु के साक्षी हम प्यार करते हैं, सहन लेता है, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, क्षमा देता है, पाप से अलग रहते हैं, क्रोध से अलग रहते हैं, ईर्ष्या से अलग रहते हैं और शरीर पवित्र बनाए रखो। प्रभु ने कहा, इसलिए पवित्रता हमारे जीवन में, हमारे बातों में, एक दूसरे के विरुद्ध, मतलब अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में, इसलिए निष्कपट और निर्दोष बने रहे। ये कुटिल एवं पथभ्रष्ट पीढ़ी में, कुटिल और पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। प्रॉब्लम यह है, लोगों के ये अंदर आग्रह ये है, कुछ लोग ऐसा है, क्रूस शत्रु, हमारे क्रूसित यीशु हमारे शत्रु, वो क्रूस पर यीशु क्षमा करते हैं, क्रूस पर यीशु अत्याचार सहते हैं, लेकिन हमको ऐसे अत्याचार के समय, क्रूस के समय प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं, उपवास करने के लिए, आराधना करने के लिए, शत्रु को प्यार करने के लिए हमको ऐसे ज्ञान नहीं है, ऐसे पहचान नहीं है। इसलिए फिलिपियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 19, उनका सर्वनाश निश्चित है, वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। इसलिए लज्जा, क्या बातों में लज्जा करना, वो नहीं करते, वो उन लोगों के गर्व है। हाँ,
शरीर में ऐसे शरीर के सुख के लिए, लज्जामय बात, मनोरंजन के लिए, नशा, व्यभिचार, वो देखते हैं, हम सुनते हैं, वो करते हैं, और ऐसे भोजन शरीर हमारा ईश्वर है। ऐसे स्थिति में प्रभु क्या करते हैं प्रिय मित्रों, ये हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है, और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह की राह देखते रहते हैं, यीशु की ओर। ये रास्ता, ये राह हम देखते रहते हैं, वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमामय शरीर के अनुरूप बना देंगे प्रिय मित्रों। इसलिए ये हम कितने अच्छा से सीखना है, समझना है, मतलब हमारे प्रभु के आगे ऐसे विनम्र जीवन और गवाही देते हुए हमको ऐसे अपमान, लज्जामय बातें क्या है, हम परख कर देखना। मेरे अंदर यीशु है, यीशु क्रूसित यीशु अपमान सहते हुए शत्रुओं को प्यार करते हैं, मृत्यु के ऊपर। इसलिए ऐसे जो प्यार, शत्रु को जो प्यार करे उसको मृत्यु के ऊपर अधिकार है, शत्रु शैतान के ऊपर अधिकार है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु महिमामय और महिमा के साथ आएगा, स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए हम ये स्वीकार करना है, वो मसीह है, वो ईश्वर। इसलिए वो ईश्वर मतलब वो मेरे सब कुछ वो जानते हैं। इसलिए दुख के, विपत्ति के और ये समय और चारों ओर से ये अशांति और अकाल और युद्ध, ऐसे ये समस्याओं के बीच में हमारे प्रभु खड़े करते हैं और हमें भी ऐसे चलने के लिए और हमें चलाने के लिए प्रभु शक्ति देता है, शक्ति वो देता है प्रिय मित्रों। इसलिए हम सबके आगे हम स्वीकार करना है। पेत्रुस अस्वीकार किया था, लेकिन उसके मन फिर रोते हुए कितने दुखमय, और मैंने अस्वीकार किया, तिरस्कार किया, वो पश्चाताप किया। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको अवसर है। यूदस वंचित किया है, विश्वासघात किया था, फिर भी प्रभु ने कहा तुम मेरा प्यारी है, तुम मेरा मित्र है, आपको और अवसर है प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे ये जीवन में अनुग्रह और आशीष प्रभु प्रदान करते हैं। वो जीवन में फिर वापस आओ, जो विमुख हो गए हैं पास आओ, अभिमुख हो जाओ, प्रभु हमें बुला रहे हैं। आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ये अधर्मी पापी पीढ़ी के बीच में साक्षी बनने के लिए, प्रभु ये स्वीकार करने के लिए, प्रभु ये बड़ी सभा में यह घोषणा, तू मेरा ईश्वर, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा स्वामी, आनंद जीवन देने के लिए, ये स्वर्ग के लिए और ईश्वर के लिए, ऐसे ईश्वर के साथ जीवन जीने के लिए कृपा दे, आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। संत यूसुफ पिता, संत मां मरियम और हमारे नामदार संत और सभी संतों के साथ, सारे संतों और स्वर्गदूतों के साथ हम स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं प्रभु साक्षी देने के लिए। और पवित्र आत्मा के अभिषेक, शक्ति दे, अभिषेक दे, कृपा दे, शक्ति दे मेरे जीवन में, मेरे परिवार और सारे देश, और प्रभु आपके अधीनता में सब लोग ऐसे आपका नाम स्वीकार करने के लिए प्रभु कृपा दे। मुझे भी आशीष, मेरे जीवन में आशीष भर दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।